न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे क्या है। बोल रहा है क्वेश्चन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट। ये एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, यानी लिख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर जो कितना मिनट का टाइम लेता है, 40 मिनट का टाइम लेता है। तो t इक्वल टू क्या हो गया, 40 मिनट। ओके, यहाँ तक क्लियर है। 40 मिनट का टाइम किसके लिए ले रहा है बताइए। तो यहाँ पर आगे अगर पढ़ेंगे क्वेश्चन को आपको पता चल जाएगा। तो 40 मिनट टाइम यहाँ पर ले रहा है 30% डिकम्पोजिशन के लिए। ये जो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो 40 मिनट का जो टाइम लग रहा है किसके लिए लग रहा है, तो 30% डिकम्पोजिशन के लिए लग रहा है। तो बताइए 30% जब डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो बच जाएगा कितना परसेंट, तो आप कहेंगे क्या 70%। तो बताइए इनिशियली कंसंट्रेशन कितना रहेगा, तो अगर परसेंट में दिया हुआ रहेगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मानिएगा। हम बताया था फ्रैक्शन में रहेगा तो इनिशियल को 1 मानना पड़ता है, ठीक है। और अगर परसेंट में दिया हुआ रहेगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन को कितना मानेंगे, 100 मानेंगे, क्योंकि कोई अपने आप में 100% होता है। क्लियर है ना। जब इनिशियल कंसंट्रेशन 100% है तो कुछ समय के बाद यानी 40 मिनट के बाद उसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो 40 मिनट के बाद यहाँ पर बोल रहा है 30% डिकम्पोज कर रहा है। जब 30% डिकम्पोज कर गया यानी 30% घट गया तो कितना परसेंट बचेगा, ठीक है, तो 70% बचेगा। कैसे बचा 70%, पहले तो 100%, अब 30% घट जाता है तो कितना परसेंट बच जाता है, 70% बच जाता है। क्लियर है। चलिए आगे, अब हम लोग को क्या निकालना है, कैलकुलेट टी हाफ निकालना है। क्या, टी हाफ का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ का पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए। तो टी हाफ निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है 0.693/k। तो देखेंगे क्या इसमें k का वैल्यू दिया गया है, नहीं दिया गया है। जब k का वैल्यू नहीं दिया गया है तो हाफ लाइफ नहीं निकल सकता है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, k का वैल्यू निकालेंगे। तो k का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर देखो तो क्या क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया गया है, फाइनल कंसंट्रेशन दिया गया है। तो k निकाल लेंगे, देखेंगे कैसे निकालेंगे। नाउ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या था, k इज इक्वल टू 2.303/t log r0 बाय क्या r, ठीक है। ये सब का वैल्यू दिया गया है। क्लियर है। चलिए 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना दिया गया 40 मिनट, 40 रख देंगे इनटू लॉग r0 का वैल्यू कितना है 100 है, डिवाइडेड बाय r का वैल्यू कितना है 70 है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 40 इनटू लॉग, अगर 10 में 7 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 1.428। क्लियर है। फिर आगे यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसको पहले लिख देते 2.303 डिवाइडेड बाय 40, अगर लॉग इतना का वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू निकालने के बाद इसका नजारा आएगा कुछ यूं, यानी 0.1547, ठीक है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आता है कितना आ जाएगा 0.0089, ठीक है। और इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं 8.9 इंटू 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, इधर जा रहा पॉइंट इनवर्स में होगा तो 10 इनवर्स हो जाएगा 1 2 3, 10 इनवर्स 3 निकाले हैं। क्या k का वैल्यू है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाले हैं, तो यूनिट क्या हो जाएगा टाइम इनवर्स। तो यहाँ पर टाइम दिया गया था मिनट में, तो क्या हो जाएगा मिनट इनवर्स, ठीक है। जिस फॉर्म में टाइम रहेगा उसी फॉर्म में। तो ये तो k निकल गया। अब k निकल गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। नाउ
टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था 0.693 बाई के, ओके 0.693 डिवाइडेड बाई के का वैल्यू कितना आया था, के का वैल्यू आया है आपका 0.0089 लिखेंगे या इतना लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए ऊपर वाला भी लिख लें 0.0089। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे इसका वैल्यू आ जाएगा 77.865, ओके। अब हालांकि निकालें क्या है हाफ लाइफ निकालेंगे, टाइम ही तो है ये एक प्रकार का, तो टाइम की यूनिट क्या होता है मिनट में हमें याद दिया गया ना है, तो हो जाएगा क्या मिनट। समझ में आता है, क्लियर है, नोट करिए। चलिए अब एक और न्यूमेरिकल चलो हम लोग बढ़ेंगे आगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या द हाफ लाइफ फॉर रेडियोएक्टिव डीके ऑफ C14 इज इतना, यानी कोई रेडियोएक्टिव डीके है C14 का जिसका हाफ लाइफ यहाँ पर दिया गया है 5730 साल, यानी कोई रेडियोएक्टिव डीके का हाफ लाइफ कितना दिया गया है 573 इयर्स, ओके। फिर यहाँ पर आगे बोल रहा है क्या एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80%, और एक आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट जो है जिसमें लकड़ी कितना परसेंट कंटेन है, वुड जो है कितना परसेंट कंटेन है, तो 80% कंटेन है। यहाँ पर 80% डिकम्पोजिशन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर 80% कंटेनिंग की बात कर रहा है, यानी है ना 80% अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 80% ऑफ द C14 फाउंड इन अ लिविंग ट्री, यानी जो लिविंग ट्री में ही उतना बचा हुआ है, तो आपको निकालना क्या है एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल, यानी पूरा उस सैंपल का एज निकालना है। तो इसके लिए आपको इनिशियल कंसंट्रेशन पता होना चाहिए और फाइनल कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन कैसे बताएंगे हम आपको अभी बताए हैं। आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को R0 के द्वारा लिखते हैं और फाइनल कंसंट्रेशन को R के द्वारा लिखते हैं। हम बताए थे अभी अगर परसेंट की बात करेगा, अगर परसेंट की बात करेगा तो बताइए इनिशियल कंसंट्रेशन का वैल्यू कितना लेंगे, तो हम बताए थे अगर परसेंट की बात करेगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन का वैल्यू 100 लिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए फाइनल कंसंट्रेशन, वहां पर 80% डिकम्पोज कर रहा है कि 80% अभी बचा हुआ है, हाँ, यानी 80% उसमें क्या है कंटेन है, यानी 80% उसमें बचा हुआ है, ये नहीं कि 80% खत्म हुआ है, ठीक है ना। 80% बचा हुआ है, इसका मतलब फाइनल कंसंट्रेशन कितना दिया गया है 80, ठीक है, क्लियर है। आगे देखेंगे तो वही कर रहा है फाइंड द एज ऑफ द सैंपल, यानी टी का वैल्यू क्या करना है निकालना है। तो टी का वैल्यू निकालने के लिए किसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए के का वैल्यू, ठीक है, और जो कि आपका नहीं है के सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। तो के निकालने के लिए यहाँ पर हाफ लाइफ गिवन है, हाफ लाइफ गिवन है, तो हाफ लाइफ से ही क्या करेंगे के का वैल्यू निकाल लेंगे। अब रही बात यहाँ पर मुझे कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा कि सेकंड जीरो ऑर्डर का होगा, तो मैंने अभी बताया था, यानी पिछला लेक्चर में बताया था क्या कि कोई भी रेडियो एक्टिव डीके जो होता है फर्स्ट ऑर्डर को अवेक करता है, ठीक है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जाकर के पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा आपको कि कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होता है किस ऑर्डर को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर को ही फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हाफ लाइफ से किसका वैल्यू निकालेंगे के का वैल्यू निकालेंगे। चलिए नाउ टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 बाई के का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 बाई टी हाफ, और इसके लिए टी हाफ का वैल्यू गिवन है आपका कितना दिया गया है, टी हाफ का वैल्यू 5730, ठीक है। और इसका वैल्यू आप निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.2 into 10 इनवर्स 4। अब इसका यूनिट क्या होगा के है, तो टाइम का इनवर्स, और टाइम यहाँ पर दिया गया है ईयर्स में, तो क्या हो जाएगा ईयर्स इनवर्स, ठीक है। ये तो के निकाल लेंगे, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है टाइम निकालना है कि नहीं, ठीक है। कि 80% लग जाएगा उस टाइम, यानी उसमें टाइम कितना लगेगा ये बताना है, यानी 20% डिकम्पोज करेगा, तो डिकम्पोज करने के लिए कितना टाइम
लगेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए चलिए निकालते हैं, इसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आना चाहिए आप लोग को, ठीक है ना। नाउ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो k इज इक्वल टू 2.303 बाई t इंटू लॉग r नॉट बाई r, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई k लॉग, क्योंकि t हम लोग को निकालना है, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो बताइए यहाँ पर 2.303 डिवाइडेड बाई k का वैल्यू कितना हो जाएगा। k का वैल्यू अभी हम लोग निकाले यहाँ पर कितना है 1.2 इंटू 10 इनवर्स 4, ओके। लॉग यहाँ पर r नॉट का वैल्यू कितना है 100 और r का वैल्यू कितना है 80, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 100 बाई 80, 10 से 10 कैंसिल। चलिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से अगर पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 3 जीरो आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2303 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 10 टू द पावर 1 और नीचे बचेगा -4 है और +3 है पावर में, तो 10 के पावर -1 बचेगा, ठीक है। और लॉग 10/8 करेंगे कितना है 1.25, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें डिवाइड लगाते हैं आप तो इसका वैल्यू आ जाएगा 191.9, और अगर इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 2, ठीक है। अगर आप लॉग इतना का वैल्यू निकालते हैं तो इसका वैल्यू आएगा 96969, ओके। अब अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 18.595, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 18.595 ही आएगा, ओके 18.595। चलिए नोट करिए, यहाँ पर शायद देखेंगे 10 टू द पावर 2 भी बच जाएगा, कर दीजिएगा गुणा भाग थोड़ा सा बढ़िया से, यहाँ पे 10 टू द पावर शायद 2 होगा, देख लीजिएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगा, तो टाइम तो यहाँ पर ईयर्स में दिया गया था, तो यहाँ पर ईयर्स में होगा। ये गुणा भाग तो आपको आना चाहिए स्टैंडर्ड 2 में, सॉरी 12th में ये तो होना चाहिए।